नमस्ते। चलिए, आज जैन धर्म के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू को समझते हैं। 24 तीर्थंकर। इस सोर्स मटेरियल के आधार पर हम उन्हें और उनके अनोखे प्रतीकों को एक-एक करके जानेंगे। तो एक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? एक बैल, एक कमल और एक शेर, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? इस विश्लेषण के आखिर तक इसका जवाब मिल जाएगा। तो हमारा पहला पड़ाव, चलिए मिलते हैं 24 तीर्थंकरों से। ये वो आध्यात्मिक गुरु हैं जिन्होंने जैन धर्म में मानवता को सही राह दिखाई। तो ये तीर्थंकर शब्द का आखिर मतलब क्या है? असल में जैन धर्म में ये वो गुरु हैं, वो आध्यात्मिक शिक्षक हैं जो हमें धर्म का रास्ता दिखाते हैं। इन्हें फोर्ड मेकर्स भी कहा जाता है, जिसका मतलब है वो जो हमें इस दुनिया के सागर से पार ले जाने का रास्ता बनाते हैं। और हाँ, इस मौजूदा ब्रह्मांडीय युग में कुल 24 तीर्थंकर हैं, तो हमारा पूरा विश्लेषण इन्हीं 24 पर केंद्रित रहेगा। अब देखिए, 24 नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसे आसान बनाने के लिए हम इन्हें 3 हिस्सों में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले 8 के साथ। तो पहले है ऋषभ, जिनका प्रतीक है बैल। फिर आते हैं अजितनाथ, हाथी। तीसरे संभवनाथ, घोड़ा। चौथे अभिनंदम, बंदर। पांचवे सुमतिनाथ, सारस। छठे हैं पद्मप्रभु, लाल कमल। सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, स्वस्तिक। और आठवें चंद्रजी प्रभु, जिनका प्रतीक है चांद। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जरा इन प्रतीकों की वैरायटी देखिए। एक तरफ है सुपार्श्वनाथ का स्वस्तिक, जो कल्याण का एक प्राचीन ज्यामितीय प्रतीक है, और दूसरी तरफ है चंद्रजी प्रभु का चांद, जो शांति और रोशनी का प्रतीक है। मतलब आध्यात्मिक संदेश हमें हर तरह की चीजों में मिल सकते हैं, है ना? ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे दूसरे ग्रुप की तरफ। ये हैं बीच के 8 मार्गदर्शक, नंबर 9 से 16। तो 9वें हैं सुविधिनाथ, प्रतीक है मगरमच्छ। 10वें शीतलनाथ, जिनका प्रतीक है श्रीवत्स, ये एक बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है। 11वें श्रृघनाथ, गेंडा। फिर है वासुपूज्य, भैंस। 13वें विमलनाथ, सुअर। 14वें अनंतनाथ, बाज। 15वें धर्मनाथ, वज्र। और 16वें शांतिनाथ, हिरण। यहाँ भी प्रतीकों में कितना बड़ा अंतर है। एक तरफ है धर्मनाथ का वज्र, एकदम शक्तिशाली पौराणिक हथियार, और दूसरी तरफ है शांतिनाथ का हिरण, जो शांति और कोमलता का प्रतीक है। ये हमें दिखाता है कि आध्यात्मिक शक्ति के रूप कितने अलग-अलग हो सकते हैं, कभी कठोर तो कभी बिल्कुल कोमल। और हाँ, एक बात साफ कर दें कि ये सारी जानकारी सीधे हमारी सोर्स मटेरियल से ली गई है, तो हम जो भी समझ रहे हैं वो एक ठोस आधार पर है। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी ग्रुप पर, अंतिम 8 तीर्थंकर, नंबर 17 से 24 तक। और हाँ, इसी ग्रुप में सबसे जाने पहचाने नाम भी हैं। तो 17वें हैं कुंतुनाथ, बकरा। 18वें अरनाथ, मछली। 19वें मल्लनाथ, पानी का कलश। 20वें मुनिस्वस्थ, कछुआ। 21वें नेमिनाथ, नीला कमल। 22वें अरिष्टनेमी, शंख। और अब आते हैं 2 सबसे ज्यादा जाने माने और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण तीर्थंकरों पर। 23वें हैं पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक है सर्प। और 24वें और आखिरी हैं महावीर, जिनका प्रतीक है शेर। जरा इन 2 आखिरी प्रतीकों को देखिए। पार्श्वनाथ का सर्प, जो अक्सर सुरक्षा और दिव्यता से जुड़ा होता है, और महावीर का शेर, जो ताकत और हिम्मत का एक यूनिवर्सल सिंबल है। ये शक्तिशाली प्रतीक इन दोनों तीर्थंकरों की अहमियत को और भी बढ़ा देते हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद सबसे जरूरी बातें क्या हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए? चलिए एक नजर डालते हैं उन मुख्य तीर्थंकरों पर। देखिए, अगर सब कुछ याद न भी रहे तो ये 3 नाम जरूर ध्यान में रखने चाहिए। पहले ऋषभ, जिनका प्रतीक है बैल। 23वें पार्श्वनाथ, जो एक प्रमुख ऐतिहासिक शख्सियत है, उनका प्रतीक है सर्प। और 24वें महावीर, इस युग के अंतिम तीर्थंकर, जिनका प्रतीक है शेर। और हाँ, यहीं पर हमारे पहले सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि एक बैल और एक शेर में क्या समानता है। असल में वे जैन धर्म के पहले और आखिरी तीर्थंकरों के प्रतीक हैं। और जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं, ये जो प्राचीन प्रतीक हैं, जानवरों से लेकर चीजों तक, ये आज की दुनिया में भी हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? कैसे ये आज भी इतने गहरे अर्थ व्यक्त करते हैं?
इस पर सोचिएगा जरूर।